और बिहार में मुजफ्फरपुर के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली लिंक किया गया है। अताही एयरपोर्ट के लिए हम प्रयासरत हैं और माननीय मंत्री जी से मिले थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर से। उन्होंने तुरंत यहाँ के जिलाधिकारी को ज़मीन अधिग्रहण के लिए लेटर भेजा है और ज़मीन अधिग्रहण में हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब से भी जाकर के मिलेंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद जो केंद्रीय जल शक्ति और राज्य मंत्री है, उन्होंने आज एक बार फिर से पताई एयरपोर्ट के मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें हम लोग लगे हुए हैं। जिलाधिकारी को लेटर भेजा गया है कि अगर जमीन अधिग्रहण का मामला चल रहा है, अगर क्लियर हो जाता है तो पताई एयरपोर्ट का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि जो पताई एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से जो प्लेनें हैं वो उड़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बता दें कि बिहार में जो नया बजट आया था, केंद्रीय बजट आया था, उसमें बात करें तो एयरपोर्ट को लेकर भी इस बजट में प्रस्ताव रखा गया था और प्रावधान है कि बिहार में जो है नए एयरपोर्ट खुलेंगे, नए बता दें कि बिहार में जो हाईवे बनेंगे, बाढ़ के लिए बहुत सारी इसमें बातें रखी गई थी इस बजट को लेकर। उसी दौरान जो है मुजफ्फरपुर के सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम पताई एयरपोर्ट के लिए पूरी तरह से कार्यरत है। इसके लिए हम लोगों ने जो मंत्री है, विभागीय मंत्री, उनसे हमने बातचीत की है और जिलाधिकारी को लेटर भेजा गया है। जैसे ही जमीन अधिग्रहण होता है वैसे ही काम शुरू हो जाएगा और मुजफ्फरपुर का जो पताई एयरपोर्ट है जो काफी वर्षों से बंद है, यानी कह सकते हैं कि चुनाव के समय पताई एयरपोर्ट का मुद्दा लगातार उठते आ रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, उससे पहले भी उठते आ रहा है, लेकिन अब तक जो है पताई एयरपोर्ट उसी प्रकार से वीरान देखा गया है। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो 2 लोकसभा, मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा को जोड़ने वाला पताई एयरपोर्ट और 11 विधानसभा को जोड़ने वाला पताई एयरपोर्ट की मांग वर्षों से उठ रही है। लेकिन इसके बाद ही बता दें कि पताई के बदला दरभंगा में एयरपोर्ट बनकर तैयार भी हो गया और वहां से जो है रनवे भी शुरू हो गई और वहां से उड़ान भरी जा रही है। लेकिन मुजफ्फरपुर जो है वो अभी भी पताई एयरपोर्ट जो है वो अब तक नहीं बना है। लगातार जो है चुनाव के समय पताई एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर चुनावी सभा होती है, यहाँ पर जो है नेताजी के हेलीकॉप्टर उतरते हैं, लेकिन यहाँ पे बता दें कि पताई एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। पताई एयरपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पर रनवे तो है, लेकिन रनवे किस लिए है? आपको बता दें कि रनवे जो है वो बाइक चलाने के लिए है, राइडिंग करने के लिए है। लेकिन एक बार फिर से जो है पताई एयरपोर्ट का मुद्दा उठ गया है। मुजफ्फरपुर में जब बीजेपी कार्यालय में आज जब प्रेस वार्ता के दौरान जब डॉक्टर राजभूषण निषाद पहुंचे थे, उनसे पत्रकारों ने सवाल किया है क्या मुजफ्फरपुर में जो पताई एयरपोर्ट का मुद्दा है, क्या पताई एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, क्या यहाँ से जो है रनवे हो पाएगा, क्या मुजफ्फरपुर के लोगों को हवाई जहाज का जो सपना देख रहे हैं मुजफ्फरपुर, क्या वो पूरा हो पाएगा? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, डॉक्टर राजभूषण निषाद ने उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि देखिए, इसके लिए हम लोग जो संबंधित मंत्री है उनसे हमने बातचीत की है और उनके द्वारा लेटर भेजा गया है जिलाधिकारी को। जैसे ही जमीन अधिग्रहण हो जाता है इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद। बिहार को बहुत पैसा मिला है, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो चर्चाएं हुई, जैसे ट्रेन मुजफ्फरपुर से पताही एयरपोर्ट, रिंग रोड, ये सब को लिए और रेलवे परियोजना है, उसके लिए क्या आपको सॉल्व किया है? देखिए, विकसित बिहार विकसित भारत के लिए बजट है और जैसा कि हमारे सुशील प्रधानमंत्री का एक सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का, तो उस कड़ी में बिहार का भी विकास निश्चित रूप से मायने रखता है और इसीलिए बिहार के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और बिहार में मुजफ्फरपुर के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली लिंक किया गया है और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए अब इजी एक्सेसिबिलिटी होगी, लोग आसानी से पहुँच पाएंगे। पताही एयरपोर्ट भी चर्चा में है, उसके लिए भी पताही एयरपोर्ट के लिए हम प्रयासरत हैं और माननीय मंत्री जी से मिले थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर से। उन्होंने तुरंत यहाँ के जिलाधिकारी को ज़मीन अधिग्रहण के लिए लेटर भेजा है और ज़मीन अधिग्रहण में हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब से भी जाकर के मिलेंगे
और आने वाले दिनों में पताही एयरपोर्ट के लिए हम लोग बहुत मजबूती के साथ लग रहे हैं। उड़ान 3 से उड़ान 5 तक पताही एयरपोर्ट शामिल है परियोजना में। क्या इस वित्तीय वर्ष में पताही एयरपोर्ट मिल पाएगा? बिहार के लिए एयरपोर्ट का के लिए उन्होंने बजट दिया है। अब उसमें हम लोग प्रयास में है कि ज़मीन अधिग्रहण अगर हम लोग करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर प्रायोरिटीज में रहेगा। एजुकेशन का हब रहा है मुजफ्फरपुर, तो वैसे में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण लोग बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर। क्या आप स्कूलों की आवाज़ उठाएंगे या फिर इस बजट में तो जिक्र नहीं है? निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल मैं माननीय MSME मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी से मिला था जा करके, और उनसे यहाँ के क्षेत्र में यहाँ के लिए स्पेशली एक टेक्निकल जो यहाँ के लोगों को MSME के क्षेत्र में बढ़ावा दे, ट्रेनिंग दे, लोगों को रोजगार देने का काम करे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति एवं राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जैसे ही जमीन अधिग्रहण हो जाएगा इस पर जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा, इसके लिए हम पूरी तरह से कार्यरत है। इसके साथ ही बता दें कि अब ये भी देखना होगा कि अब क्या इस 5 वर्ष में यानी कि मोदी सरकार की 3.0 की जो सरकार है यानी तीसरा जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में क्या मुजफ्फरपुर वासियों को पताही एयरपोर्ट का जो सौगात है वो मिल पाएगा, या इसी प्रकार से जो चुनाव के समय जो जुमला होता है, जो चुनाव के समय भाषण होता है, क्या उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर के लोग जो सपना देख रहे हैं पताही एयरपोर्ट का, क्या वो सपना देखते रहेंगे? ये तो अब आने वाले 5 वर्षों में ही पता चल पाएगा। हालांकि जमीन अधिग्रहण के लिए लेटर जारी कर दिया गया है। डॉक्टर राजभूषण निषाद का साफ तौर पर कहना है कि जिलाधिकारी को लेटर दे दिया गया है, जैसे ही जमीन अधिग्रहण होगा इस पर आगे का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। अब ये भी देखना होगा कि कब तक मुजफ्फरपुर वासियों को पताही एयरपोर्ट का सौगात मिल पाता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।